डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एलआर बर्फिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक और एक्सपेरिमेंट जो पोटेंशियोमीटर से ही होता है समझने जा रहे हैं। कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर। कि पोटेंशियोमीटर से एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस तरह से लेबोरेटरी में मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, ये हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। इसके लिए हम पहले जरा फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट किस प्रिंसिपल पर बनाया गया है। तो मालूम है कि करंट गिवन बाय ए सेल I इज इक्वल टू P अपॉन R प्लस R, इतना करंट मिलता है। तो IR प्लस IR इक्वल टू E। अब IR होता है V, द टर्मिनल वोल्टेज, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR इक्वल टू E। सो IR इज इक्वल टू E माइनस V, या R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। सिंस V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R रख देते हैं। तो R हमको मिल गया E माइनस V अपॉन V इंटू R। इफ E इज बैलेंस्ड by a length L1 of potentiometer wire and V is balanced by the length L2. Then E will be equal to K times of L1, V is equal to K times of L2, इतना मिलेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो R will be equal to R KL1 माइनस KL2 बाई KL2। तो K तो सब जगह से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? R L1 बाई L2 और L2 बाई L2 यानी कि 1। तो ये हो गया फॉर्मूला स्मॉल r के डिटर्मिनेशन के लिए मालूम करने के लिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? कैपिटल R रेजिस्टेंस क्या है हम बाद में समझेंगे, L1 और L2 द टू बैलेंसिंग लेंथ फॉर E एंड फॉर V। इतनी बातें यदि हम प्रैक्टिकली मालूम कर लें, एक्सपेरिमेंटली मालूम कर लें, हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो इसके लिए जो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से है। सर्किट डायग्राम, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB, यहाँ से अपना बैटरी, से स्विच, से रियोस्टेट, और रियोस्टेट को फिर कनेक्ट कर देते हैं वायर के दूसरे एंड B से। हो गया। फिर जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है उसको भी यहीं से कनेक्ट कर देते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल फिर से वायर के एंड ऐसे ही कनेक्ट होता है। हाँ, अब सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से फिर अपना जॉकी। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया E डैश बैटरी, S स्विच, RH रियोस्टेट, E डैश गिवन सेल, RB इज द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड G इज द गैल्वेनोमीटर, J इज द जॉकी। तो इसको इस तरह से लेवल डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है ना। तो लेवल डायग्राम बनाने के लिए सारे सिंबल की मीनिंग लिख दोगे। AB इज द
पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, E dash the battery, S on off switch, RH the rheostat। ये तो ऊपर पूरा कंप्लीट हो गया। J the jockey, E the cell, given cell, G the galvanometer, and RB is the resistance box। ये लेवल डायग्राम बन गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जहां से आप 1 ओम से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी रेजिस्टेंस वहां बना सकते हो, कुछ भी रेजिस्टेंस यहां से ले सकते हो। इस तरह का एक बॉक्स होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, तो आपने सर्किट बना लिया, सब कुछ हो गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं ये देखें। तो एक्सपेरिमेंटली हमें 2 बैलेंसिंग लेंथ मालूम करना है, एक L1 और दूसरा L2। अब ये कैसे मालूम करते हैं ये जरा समझें। तो मैं थोड़ा इसमें को मिटा देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टेप 1, पहला स्टेप में आप क्या करेंगे। तो पहले स्टेप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस इनफिनिटी रखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। इसमें प्लग होता है, उसके सामने इन्फिनिटी लिखा होता है, उस प्लग को बाहर कर दीजिए, बस इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। अब यदि इधर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो आपका सेल तो इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब बैलेंस हो जाएगा तो आपका सेल उधर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में भी कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि सेल आपका ओपन सर्किट में हो गया। और यदि सेल ओपन सर्किट में है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF E के बराबर है। यानी आपने किसको बैलेंस किया, सेल के EMF को बैलेंस किया, E को बैलेंस किया। ठीक है ना। तो इफ बैलेंसिंग लेंथ बराबर मान लो L1 है, देन E = KL1। ये मालूम हो गया आपको, ये मालूम हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स = सपोज R ओम। अब वहां से कोई भी एक रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए, है ना, इन्फिनिटी वाले प्लग को डाल दीजिए और 10 ओम का, 5 ओम का, 20 ओम का कोई भी एक रेजिस्टेंस वाला प्लग आप बाहर निकाल लीजिए। तो इसके पास अब एक फाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, सपोज 10 ओम। तो आपका जो सेल है वो इस 10 ओम के साथ क्लोज सर्किट में रहेगा। इट विल सप्लाई कंटिन्यूअस करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस। और जब सेल करंट सप्लाई करता है तो क्लोज सर्किट में होता है, यानी आपका सेल अब क्या हो गया, क्लोज सर्किट में आ गया। और जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं, टर्मिनल वोल्टेज V के बराबर होता है। यानी अब जो आप बैलेंस करेंगे वो V को करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज को करेंगे फॉर दिस रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हमने R ओम बना दिया। इफ बैलेंसिंग लेंथ बराबर मान लो L2 है, देन V = नाउ KL2। तो लो भाई, ये L1 L2 मालूम हो गया, ये R भी मालूम हो गया, सब कुछ मालूम है। और इसलिए स्मॉल r = R L1
L1/L2 - 1। याद रखना कि L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2। L1 जो है वो L2 से हमेशा बड़ा मिलेगा, क्योंकि L1 ने किसको बैलेंस किया? सेल के EMF को बैलेंस किया, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल वोल्टेज उससे हमेशा कम होता है, और इसलिए L1 हमेशा बड़ा मिलेगा, L2 हमेशा छोटा मिलेगा। और बड़े में से छोटे को जब डिवाइड करोगे तो ये हमेशा एक से बड़ा मिलेगा, यानी स्मॉल r की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट का एक सेट हो गया। यहाँ पर रियोस्टेट की पोजीशन हम चेंज नहीं करते, वो जहाँ है वहीं हम उसको फिक्स रखते हैं, ताकि इसके लिए हमको बार बार एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। ठीक है, तो किसको चेंज करते हैं हम? रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। जो पहले 10 ओम रखा था अब 15 ओम कर लीजिए, जो पहले 10 ओम रखा था अब 20 ओम कर लीजिए। यानी रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को आपको चेंज करना है, और जब इसको आप चेंज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज V = IR होता है। R आपने चेंज किया तो V चेंज हो जाएगा, और V जब चेंज हुआ तो फिर L2 अलग मिलेगा। तो R को चेंज करके हर बार L2 निकालोगे, और हर एक सेट से R और L2 के जो एक सेट मिलेगा उससे स्मॉल r कैलकुलेट करोगे, और इस तरह से जितने सेट आपने ऑब्जर्वेशन के लिए हुए हैं सबसे सेपरेटली स्मॉल r कैलकुलेट करके लास्ट में उन सब का एवरेज निकालोगे। वो हो गया आपका दिए गए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। So in this way you can find internal resistance of a cell, of a given cell, with the help of a potentiometer। with the help of a potentiometer ये उसका सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ पर भी जो मेन प्रिकॉशंस हैं वो वही है जो मैंने इसके पहले एक्सपेरिमेंट में बताए थे, कि बैटरी और सेल दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल वायर के एक ही एंड से कनेक्ट होने चाहिए। सारे कनेक्टिंग स्क्रू अच्छे से टाइट होने चाहिए। बैटरी का EMF सेल के EMF से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इट मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल। यू डोंट स्लाइड द जॉकी ऑन द वायर। वायर के ऊपर जॉकी को स्लाइड नहीं करेंगे, उठा करके यहाँ वहाँ टच करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर रियोस्टेट की पोजीशन एक ही जगह पे सेट रखा जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे प्लग्स मिलते हैं, तो जिस प्लग को आपने बाहर निकाला वो तो ठीक है, बाहर निकल गया। बाकी जो प्लग हैं वो अच्छे से टाइट होने चाहिए, स्पेशली दैट ऑफ द इनफाइनाइट ओम। इनफाइनाइट ओम वाला प्लग जो है वो अच्छे से टाइट होना चाहिए। बाकी को भी अच्छे से टाइट करके रखोगे जो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स में लगे हुए हैं, दे मस्ट बी कम्प्लीटली टाइट, नहीं तो आपका जो रेजिस्टेंस R है इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस जब आप रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से होगा, करेक्टली होगा। राइट, तो बच्चों ये था एक और एक्सपेरिमेंट बाय पोटेंशियोमीटर। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको अपने लेबोरेटरी में करना है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली, बहुत करेक्टली, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।